कौन रह गया? प्रियांशु। प्रियांशु कहाँ रह गया? कितनी कितनी ऐड सुनाई कल। बनाई किसी ने ऐड? बताओ भाई, माइक वाइक खोल के। हाँ सर। तुषार। नहीं सर। क्यों? बस 2 घंटे यहाँ पढ़ के ख़त्म? क्या लग रहा है डिजिटल मार्केटर बन जाओगे इतने में? हाँ। अच्छा सर, ये क्रिएटिव्स वगैरह भी हमें ही बनाना पड़ेगा, जैसे ऐड वगैरह रन कर रहे हैं कहीं पे, तो जो क्रिएटिव या होंगे जो हमें। क्रिएटिव्स के लिए भाई अब डिपेंड करता है। अब तुम एज ए फ्रीलैंसिंग काम करो तो तुम्हें ग्राफिक डिज़ाइनर ढूंढना पड़ेगा कोई ना कोई, क्योंकि ग्राफिक्स जो है वो डिज़ाइनर्स बनाते हैं। क्योंकि यार देखो, कहीं ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये क्रिएटिव्स। अच्छा, तो सर ये जैसे कि ये कैनवा वगैरह हो गया, अच्छे अच्छे ऐप्स आए हैं, अगर तो उन्हें लेके हम खुद नहीं बना सकते? देखो, बना के तो तुम बना सकते हो, उससे कोई वो नहीं है। अगर तुम खुद बना सकते हो तो खुद बना लो, ऐसा कुछ नहीं है। बट कैनवा और ये भी तो एक लिमिटेड है ना। एक जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, उस पे जो काम होता है वो हर चीज़ टूल्स के थ्रू वो नहीं हो तो, सकती ना। हाँ ये तो उतने है। मतलब चीज़ें, एक्यूरेसी, उतनी क्वालिटी आपको कैनवा एनवा पे नहीं मिलेगी। कहाँ रह गए? आज बेसिकली हम लोग रिमार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे।
2 मिनट और रुकते हैं, नहीं आएगा तो फिर स्टार्ट करते हैं। कल मैंने बता तो दिया था ना टाइमिंग तुम लोगों को। हाँ सर, बताया था। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। Google Ads। देखो अब हम यहाँ पे बात करेंगे रीमार्केटिंग की, ठीक है। रीमार्केटिंग, तो रीमार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वो मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया होगा, अभी दोबारा उसके ऊपर बात करते हैं। देखो रीमार्केटिंग का मतलब क्या होता है। रीमार्केटिंग का मतलब ये होता है कि जो कस्टमर्स जो हैं हमारी वेबसाइट जो, अच्छा चलो एक वो पूछता हूँ मैं तुम लोगों से एक सिचुएशन देता हूँ, ठीक है। एक शॉप है ठीक है, एक शॉप है, कपड़ों की शॉप है, किसी कुछ भी समझ लो, कपड़ों की शॉप समझ लो, ठीक है। अब वहाँ पे एक कस्टमर है, सपोज करो कि उसके पास एक, जैसे सपोज करो तुषार की शॉप है, ठीक है। तो तुषार की शॉप में ना प्रियांशु आया, ठीक है, आज। और प्रियांशु ने सारी चीज़ें मतलब तुषार से सब कुछ खुलवा दिए, कपड़े वपड़े सब कुछ करवा दिए, बट उसने कुछ परचेज़ नहीं करा, ठीक है। कुछ परचेज़ ना करके वो क्या कर गया, वो चले गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे फिर तुषार ने दुकान ओपन करी, शॉप ओपन करी, तो सिद्धार्थ जो है कुछ परचेज करने के लिए तुषार की शॉप में आया। तभी पीछे पीछे जो है प्रियांशु भी तुषार की शॉप में आ गया। तो अब मुझे ये बताओ कि तुषार का फोकस किस पे रहेगा, सिद्धार्थ पे या फिर प्रियांशु पे। सर ज्यादा फोकस तो मेरे ख्याल से प्रियांशु पे होना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो एक बार देख के गए हैं, ठीक है। तो फिर दोबारा मतलब ऐसा हो सकता है कि इन्हें, हाँ, इंटरेस्ट कुछ हुआ होगा तभी आए होंगे दोबारा, तो थोड़ा सा फोकस मतलब ज्यादा प्रियांशु पे होना चाहिए मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि प्रियांशु कल आ चुका है, अब भाई बंदा कल आके टाइम पास करके गया, आज भी आके टाइम पास तो करेगा नहीं। अगर वो कल जाके दोबारा वापस आया, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं आज इंटरेस्टेड है, वो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से एक माइंडसेट से आया कि मेरे को आज लेना है, ठीक है। तो सिद्धार्थ का भी कंफर्म नहीं है कि वो लेगा कि नहीं लेगा, तो तुषार क्या करेगा, प्रियांशु पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेगा कि भैया आज इसको कुछ ना कुछ माल चिपका दूँ, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि हम लोग रीमार्केटिंग के ऊपर काम करते हैं। रीमार्केटिंग का मतलब ये होता है कि जिन वेबसाइट्स पे हम ऑलरेडी विजिट करके जा चुके हैं, उन वेबसाइट्स पे क्या होता है कि वो जो वेबसाइट्स होती हैं ना वो हमारे डेटा को ट्रैक कर लेती हैं। तुमने कई बार ये नोटिस किया है कि तुम एम ही रैंडमली किसी वेबसाइट पर घुस जाते हो तो उसकी एड्स भी तुम्हें बार बार दिखने लग जाती हैं। हाँ हाँ सर, किया है। रैंडमली भी तुम जैसे तुम इंस्टीट्यूट ही तुमने ढूंढा हो डिजिटल मार्केटिंग का, अगर तुम किसी दूसरी वेबसाइट पर घुसे हो तो वो लोग ना तुम्हें बार बार अपनी ऐड दिखाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और ऐसा होता है, उसी को रीमार्केटिंग बोलते हैं। तो रीमार्केटिंग परफॉर्म किस तरीके से की जाती है, रीमार्केटिंग के अंदर क्या करता है कि जब वेबसाइट पे कोई हमारा यूज़र आता है ना, तो हम उस यूज़र को क्या कर लेते हैं, ट्रैक कर लेते हैं और उसकी एक ऑडियंस बना देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हम उस यूज़र की एक ऑडियंस बना देते हैं। और जब हम एडवर्टीजमेंट रन कर रहे होते हैं, मैंने तो बताया था ना ऑडियंस सेगमेंट मैंने छुड़वा दिया था तुम्हारा, तो उस ऑडियंस सेगमेंट पे वो ऑडियंस हमको मिल जाती है और हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। दैट मीन्स कि मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी वेबसाइट पे एक टैग लगाऊंगा, ठीक है। मतलब कि मैं अपनी वेबसाइट पे एक रिमार्केटिंग का टैग लगाऊंगा और वो टैग
जिस दिन से लगेगा उस दिन के बाद से यूजर्स की एक्टिविटी को ट्रैक करेगा। सपोज करो मेरी मेरी वेबसाइट पे 10 लोग आ गए, तो वो 10 लोग मेरे जो मेरा जो वहाँ पे टैग लगा है वो उस पर कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, अब डिटेल का मतलब ये नहीं होता उन 10 लोगों की मुझे डिटेल मिल जाएगी, मुझे बस इतना पता चलेगा वो 10 लोग मेरी वेबसाइट पे आए हुए हैं। ठीक है, उसकी एक ऑडियंस साइड बाय साइड जो है वो बनती रहेगी। ठीक है, अब जब मैं कोई दूसरी ऐड रन करूंगा तो मैं क्या करूंगा, वहाँ पे अभी तक जैसे सपोज करो हम सर्च ऐड चला रहे थे, सॉरी डिस्प्ले ऐड चला रहे थे, तो हम ऑडियंस का सेलेक्ट कर रहे थे, हम इंटरेस्ट के हिसाब से, एज के हिसाब से, अलग अलग तरीके से वहाँ पे डेमोग्राफी के हिसाब से जो है वो ऑडियंस को सेलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हम लोग क्या कर रहे थे, ऑडियंस को वहाँ पे सेलेक्ट कर रहे थे। बट अब वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो जो रिमार्केटिंग टैग के थ्रू जो ऑडियंस क्रिएट हुई है उस ऑडियंस को हम क्या करेंगे वहाँ पे यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो उसी को हम रीमार्केटिंग का कंसेप्ट कहते हैं कि भैया जो लोग तुम्हारी वेबसाइट पे एक बार आ गए हैं उनको उनके जो डेटा है उसको कैप्चर कर लो और उस पूरे डेटा को ही अपनी एडवर्टीजमेंट दिखा दो, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है, देखो आप किसी की वेबसाइट में तभी घुसोगे जिस आपको नीड होगी, ऐसे ही तो रैंडमली तो टाइम पास करने हम किसी वेबसाइट पे नहीं जाते ना। रैंडमली अगर हमें टाइम पास करना होता तो हम यूजुअली सोशल मीडिया पे जाते हैं, वहाँ पे रील्स वगैरह देखते हैं। ठीक है, बट हम किसी वेबसाइट में जा रहे हैं दैट मीन्स कि हम वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, सो इसीलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या, वही चीज़ होगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने क्या लोग बजे हमारी आ रहा था? वेबसाइट पे आए हैं तो 1210 उतने लोगों को है हम ना, लोग क्या 1000 रुपये ही करेंगे, है। रियांशु म्यूट कर लो, तो उतने ही लोगों को हम लोग क्या करेंगे, क्या कहते हैं, उन लोगों को डेटा को ट्रैक करेंगे और उन लोगों को बार बार अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे, कुछ और क्रिएटिव्स के साथ ऐड दिखाएंगे। ठीक है, बार बार उनको ऐड दिखाने की कोशिश करेंगे एंड रीमार्केटिंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारी कोल्ड ऑडियंस है और जो हमारे रीमार्केटिंग की ऑडियंस है, तो ज़्यादा अगर हम रीमार्केटिंग की ऑडियंस को टारगेट करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे कन्वर्जन मिलने की संभावना है। ठीक है, तो इसमें एडवर्टीजमेंट तो बिल्कुल सेम, जैसे तुम डिस्प्ले ऐड बना रहे हो तो डिस्प्ले ऐड बिल्कुल डिक्टो वैसी बनेगी, बस वहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट में जाके हम ऑडियंस को ऐड कर देते हैं, बस इतना फ़र्क होता है। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें परफॉर्म करनी कैसे है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रीमार्केटिंग का टैग लेना है और उस टैग को क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे लगाना है, क्योंकि वो टैग ही एक ऐसी चीज़ है जो ऑडियंस को कैप्चर करके हमें देगा। ठीक है, तो वो होगा किस तरीके से, तो उसके लिए देखो यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग का तुम्हें ऑप्शन दिखाई देगा। टूल्स एंड सेटिंग के अंदर जब आओगे तो यहाँ पे शेयर्ड लाइब्रेरी होगी, शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर तुम्हें ऑडियंस मैनेजर का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ऑडियंस मैनेजर के अंदर जाएंगे। ठीक है, ऑडियंस मैनेजर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखो ये मेरी ऑडियंस है जो मैंने बनाई हुई है। ठीक है, तो मैं एक तुम्हें भी बना के दिखाऊंगा। तो ऑडियंस बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें टैग लगाना पड़ेगा। ऑडियंस तो हम बाद में बनाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग टैग लगाएंगे। पहले कनेक्ट तो करें अपनी वेबसाइट से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, योर डेटा सोर्सेज के अंदर आएंगे। ठीक है, योर डेटा सोर्सेज के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो गूगल एड्स टैग दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मेरे उसमें डिटेलिंग आ रहा है, तुम्हारे उसमें शायद कुछ और ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली टैग सेटअप के अंदर आना है और टैग सेटअप के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखो इंस्टॉल टैग योरसेल्फ, ईमेल दिस टैग और यूज़ गूगल टैग मैनेजर, ये तीन तरीके से जो है तुम्हें टैग लगाने को मिलेगा। मैंने तुम्हें क्या है जीटीएम के थ्रू बताया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जीटीएम को सेलेक्ट करके और ये कन्वर्जन आईडी वहाँ पे डाल के जो है हम लोग टैग जो है वहाँ पे फायर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे। अब तुम में से कोई भी एक जना स्क्रीन शेयर करो, मैं उसको बताऊंगा, बाकी लोग देखेंगे। कोई भी एक जना गूगल एड्स और अपना टैग मैनेजर ओपन कर लो। तुम कर लो तुषार।
हाँ, यहाँ पे अपना GTM गूगल टैग मैनेजर ओपन कर लो और अपना गूगल एड्स का अकाउंट ओपन कर लो। सारे ओपन कर लो और देखो। अब क्या करना है सर? खोलो अपना ये tushar.com इसको। अब रुक जाओ, पहले वहाँ पे जाओ, पहले गूगल एड्स के अंदर जाओ अपने, इसको साइन इन करो। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, अपना टूल्स पे जाओ, वहाँ पे शेयर्ड पे जाओ, यहाँ पे देखो ऑडियंस मैनेजर होगा, ऑडियंस मैनेजर पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो। ठीक है, प्लस पे क्लिक करने के बाद नहीं, अरे यार ये तो तुम्हारा नया हुआ है ना, इधर तुम्हें यहाँ पे योर डेटा सेगमेंट नहीं, योर डेटा, उसको स्क्रॉल करो थोड़ा सा, राइट हैंड साइड पे जाओ, ऑप्शन आ रहे हैं ना ऊपर जो हाँ डेटा, सर। नहीं नहीं, राइट हैंड साइड पे देखो। अरे तुम यार इसको पहले ना पुराना वाला, हाँ यहाँ पे क्लिक करो, योर डेटा सोर्सेज, इस पे क्लिक करो। ये तुम्हारा नया वर्जन है ना, इसमें थोड़ा अलग आ रहा है। इस पे जाओ, गूगल ऐड टैग है ना, यहाँ पे डिटेल पे जाओ। ठीक है, यहाँ नीचे आओ, यहाँ देखो टैग सेटअप का ऑप्शन है, इस पे जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक तो है इंस्टॉल टैग योरसेल्फ, तो योरसेल्फ में क्या करेगा, वो तुम्हें एक टैग देगा, उसको जाके तुम अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन पे लगा दो। ठीक है, बट हम लोग बार बार वो टैग नहीं लगाएंगे, इसीलिए तो हमने टैग मैनेजर यूज़ किया। तो हम करेंगे यूज़ गूगल टैग मैनेजर, हम टैग मैनेजर के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या मिलती है, एक कन्वर्जन आईडी। ठीक है, ये कन्वर्जन आईडी हमें काम आएगी। अब आओ GTM के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू टैग फायर करो। ठीक है, टैग कॉन्फ़िगरेशन पे वहाँ पे जाके नाम चेंज करो और वहाँ लिख दो रीमार्केटिंग टैग। अरे ऊपर अनटाइटल टैग है जहाँ पे, इसको लिख दो रीमार्केटिंग टैग। ठीक है, अब टैग कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाओ और यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली टेम्पलेट ढूंढना है। कौन सा टेम्पलेट ढूंढना है, रीमार्केटिंग टैग का, गूगल एड्स की। तो पेंसिल पे क्लिक करो ऊपर, हाँ यहाँ पे टाइप करो, ऊपर सर्च का ऑप्शन है ना, वहाँ पे टाइप करो रीमार्केटिंग टैग। ये आ गया गूगल एड्स रीमार्केटिंग, इस पर क्लिक करो। ठीक है, अब वहाँ से कन्वर्जन आईडी है, कन्वर्जन आईडी यहाँ पे डाल दो कॉपी पेस्ट करके। तो हटाना पड़ेगा सर? अरे क्यों हटाना पड़ेगा, गूगल एड्स वाले टैब पे क्लिक करो ना, ये रही तेरी तुम्हारी कन्वर्जन आईडी, हटाना क्यों पड़ेगा। अरे पूरा नहीं, सिर्फ 1139। इसमें सर? हाँ, डाल दिया, नीचे आओ। ठीक है, इसको सेव कर लो ऊपर से।
ठीक है, क्या लिखा तुमने? 2 बार डाल दिया क्या? क्या किया तुमने? इस पर दोबारा क्लिक करो, पेंसिल पे क्लिक करो। नीचे वाले पे नहीं डालना है यार, सिर्फ ऊपर कस्टमर आईडी उस पर डालना है बस। हाँ, इसको सेव करो। 1 सेकंड रुक जाओ ना, देख। अरे यार तुम अपने आप ही क्लिक कर दे रहे हो। दोबारा उसमें रीमार्केटिंग टैग पे जाओ, पेंसिल पे क्लिक करो, पेंसिल पे क्लिक करो। कट करो यहाँ से, इसको सेव करो। थोड़ा सा सुन तो लो कमांड क्या दे रहा हूँ। नीचे आओ, नीचे आओ और ये ट्रिगर पे जाओ, यहाँ पे ऑल पेजेस पे क्लिक करो। ऑल पेजेस सेलेक्ट करो। हाँ, अब सेव करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसने क्या कहते हैं, कन्वर्जन लिंकर जो है तुम्हें वो भी इस पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कन्वर्जन लिंकर कैसे लगेगा? ऐड न्यू टैग पे दोबारा जाओ। कुछ नहीं है, बस कन्वर्जन लिंकर, वहाँ पे क्या कहते हैं, टैग कन्फिग्रेशन पे क्लिक करो और यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करो कन्वर्जन लिंकर के नाम से, वो रहा नीचे पड़ा हुआ है कन्वर्जन लिंकर। हाँ, इसको ले लो। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, इसको सेव कर दो। 1 सेकेंड ऐड। इसमें ट्रिगर नहीं करना सर? नहीं नहीं, सेव करो। कन्वर्जन लिंकर को नाम दे दो, कुछ भी जो नाम देना, कन्वर्जन लिंकर रीमार्केटिंग करके लिख दो, या अपनी कंपनी का नाम लेके फिर कन्वर्जन लिंकर लिख दो। इसको भी तुम वो कर लो, ऑल टैग ऑल पेजेस पे इसको फायर करना। सेव करो, ऑल पेजेस करो। पहले से हो गया सर। इस पे क्लिक करो ना, टारगेट। हाँ, ऑल पेजेस कर दो और अब सेव करो। अब वहाँ से ऊपर से उसको पब्लिश करो, सबमिट करो, पब्लिश करो। अरे ऊपर से पब्लिश करो, कंटिन्यू कर दो। ठीक है, हो गया। अब उसमें आओ, अपने गूगल एड्स में आओ वापस, नीचे आओ। ठीक है, टैग तो उसके अंदर फायर हो गया। तो तुम्हारा अब क्या हो गया, बेसिकली वेबसाइट जो है वो रिमार्केटिंग का टैग किससे कनेक्ट हो गया? तुम्हारी वेबसाइट से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये स्टेप था कि आपको अपना टैग जो है वेबसाइट पे लगाना है। अब टैग लगाने के बाद अब हम ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट करेंगे। बाकी लोग भी स्क्रीन शेयर हटा लो। चलो भाई, बाकी लोग भी कर लो। सर योर डेटा सोर्स में गूगल ऐड टैग करना है ना, सेटअप टैग। हाँ,
सर ये बिल्कुल अलग आ रहा है। शेयर करो स्क्रीन। ये हाँ तो कोई नहीं, तुम्हारे उसमें थोड़ा सा वैसे आ रहा है, इसको ये वो कर लो, नीचे आओ, बस यहीं तक है। इसमें ये सेलेक्ट करो, ये क्या कहते हैं, ओनली ये सेकंड वाला ऑप्शन रीमार्केटिंग में। दूसरा। हाँ ठीक है, नीचे आओ, एक सेकंड यार, इसमें ऐसा क्यों आ रहा है, ऊपर जाने एक बार। एक मिनट। एक तो स्क्रीन में मुझे कुछ साफ यहाँ पे दिखता ही योर नहीं है, डेटा, थोड़ा सा पढ़ के मुझे बताओ ना, स्क्रीन ब्लर हो रही है बहुत। योर इसमें डेटा सोर्स, सेटअप टैग पे जाओ यहाँ पे। योर डेटा सोर्सेज। हाँ ठीक है, सेटअप टैग पे जाओ ना, ये गूगल ऐड टैग की सेटअप टैग पे जाओ। इसी पे आया था तो ये। ठीक है, ये क्या लिखा है, सेलेक्ट द टाइप ऑफ डेटा, ऊपर फर्स्ट ऑप्शन क्या, ओनली कलेक्ट, हाँ ऊपर वाला करो, ओनली कलेक्ट जनरल वेबसाइट विजिट। हाँ इस पर क्लिक करो, नीचे आओ, हाँ सेव एंड कंटिन्यू करो। सेवन। नेक्स्ट स्टेप पे तुम्हें मिल जाएगा, ये रहा यहाँ पे GTM के थ्रू, ये रही तुम्हारी कन्वर्जन आईडी। इसके बाद गूगल टैग मैनेजर में। हाँ यहाँ पे गूगल एड्स रीमार्केटिंग। कन्वर्जन आईडी डाल दी तुमने? नहीं डाल रहे हैं सर, यहीं पे ना। नहीं नहीं, पेंसिल पे क्लिक करो, यहाँ पे ये रहा कन्वर्जन आईडी। और यहीं पे फिर ये टाइप करना होगा। नहीं नहीं, इसको ये ऑप्शनल, इसको छोड़ दो, कन्वर्जन लेवल नहीं डालना होता। सेव कर और दो और ये नीचे, फालसी रहेगा ना। हाँ ये बाकी कुछ नहीं करना, सेव कर दो। हाँ नीचे ऑल पेजेस कर दिया, हाँ ठीक है। अब कन्वर्जन लिंकर भी डाल दो यहाँ पे। कन्वर्जन लिंकर क्या है सर ये? वो कन्वर्जन लिंकर है, वो बोलता है कि क्या कहते हैं, इसके साथ कन्वर्जन लिंकर भी आपको लगाना पड़ेगा टैग, वो उसी का वो है, कमांड है उसकी। बेसिकली वही होता है ना, कन्वर्जन लिंकर के थ्रू वो पता चलता है तुम्हारा, वो जो कन्वर्जन हो रहे होंगे ना तुम्हारे उसमें, तो हाँ वो ट्रैक करेगा। वेबसाइट पे आना भी एक तरीके का क्या कन्वर्जन है। तो सर जो हम लोग पहला वो टैग उसमें लगाए थे, जो कोड जाके रीमार्केटिंग, कॉपी की। नहीं नहीं, उस दिन जो लगाए थे। उस दिन तो गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट किया था। हाँ गूगल, अच्छा गूगल एनालिटिक्स, ठीक। ठीक है, तो ये तुम्हारा कोड लग गया, ठीक है, अब स्क्रीन शेयर हटा दो। प्रियांशु तुम्हारा लग गया? सर अभी अभी नहीं हुआ सर। लगाओ फिर फटाफट, स्क्रीन शेयर मैं करके एक मिनट लगाओ। शेयर करता हूँ। सर यहाँ पे क्या सर्च करना था? यहाँ पे डालो वो रिमार्केटिंग टैग, ये रहा गूगल एड्स रिमार्केटिंग, और कन्वर्जन आईडी डालो यहाँ। सर पे क्लिक करना है। है नीचे आओ,
इस पे क्लिक करना है, इस वाले पे सेंड वो डायनेमिक नहीं रिमार्केटिंग नहीं, इवेंट। बाकी कुछ नहीं करना, सिर्फ कन्वर्जन आईडी वहाँ पे आपको डालनी है। ट्रिगर पे जाओ, ऑल पेजेस करो। सेव। सेव कर लो। अब यहाँ पे एक और बार करके कन्वर्जन लिंक कर। भाई विशाल बैटरी मंगा रहा है यार। सर इसमें कौन सा क्लिक करना है? ऑल पेजेस यूआरएल है कुछ नहीं इस करना इसमें, वाले। ये सिर्फ ट्रिक करो ऑल पेजेस, और यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। आ गए सर ये दोनों। ठीक है, स्क्रीन शेयर हटाओ। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑडियंस किस तरीके से बनती है। ठीक है, अब हमारा कोड लग चुका है। अब वापस हम यहाँ यहीं पे आएंगे ऑडियंस मैनेजर के अंदर, तो यहाँ पे देखो ऑडियंस का तुम्हें ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तुम्हें ऑडियंस के अंदर आना है। तो ऑडियंस के अंदर ऑडियंस के अंदर जब तुम आओगे तो यहाँ पे देखो प्लस पे तुम्हें क्लिक करना है। एक सेकंड, ऑडियंस पे मत जाओ, यहाँ पे तुम आओगे सेगमेंट पे। तुम्हारे उसमें किसी के उसमें ऑडियंस आ रहा होगा, किसी के सेगमेंट भी आ रहा होगा। सेगमेंट पे तुम्हें जाना है। सेगमेंट पे आने के बाद यहाँ पे तुम प्लस का साइन है, इस पर क्लिक करोगे। तो अब यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है जो क्या कहते हैं ऑडियंस तुम्हें बनानी है, वो किस चीज़ की बनानी है? वेबसाइट विजिटर की, ऐप यूज़र, यूट्यूब यूज़र, कस्टमर लिस्ट, गूगल एनालिटिक्स। तो हमें बेसिकली यहाँ पे किसके लिए बनानी है? वेबसाइट विजिटर, मतलब कि जो लोग हमारी वेबसाइट पे क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। क्योंकि हमें क्या करना है, उन्हीं लोगों को तो डेटा चाहिए ना वेबसाइट विजिटर्स का। तो मैं यहाँ पे क्या सेलेक्ट करूँगा, वेबसाइट विजिटर्स। ठीक है, वेबसाइट विजिटर यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे तुम्हें अपनी ऑडियंस को एक नेम देना है। ठीक है, जो भी तुम्हारी ऑडियंस है। तो मैं यहाँ पे सपोज करो मैं इसको नाम दे देता हूँ द ब्रांडिंग एक्सपर्ट। द ब्रांडिंग एक्सपर्ट रिमार्केटिंग ऑडियंस। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे वेबसाइट ऑफ विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली एक्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक्शन का मतलब क्या होगा कि भाई यहाँ पे तुम वो सेलेक्ट करोगे वेब पेज। ठीक है, उसके बाद तुम यहाँ पे एक्शन के अंदर तुम यहाँ पे आओगे रिफाइन पे। रिफाइन पे आने के बाद तुम करोगे, तुम चाहो तो पूरी वेबसाइट को भी ट्रैक कर सकते हो, या फिर अगर तुम चाहो तो किसी स्पेसिफिक पेज को भी तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज करो कि तुम्हें कोई स्पेसिफिक पेज को वो करना है कि अब सपोज करो कि भाई तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारी वेबसाइट के सर्विसेज के पेज पे कौन से यूजर्स आए हैं, मतलब कि कौन कौन यूजर तुम्हारे सर्विसेज के पेज तक पहुंचे हैं। तुम्हें ऐसे लोगों की रिमार्केटिंग ऑडियंस बनानी है। देखो, जो बंदा तुम्हारे सर्विसेज तक पहुंच गया, दैट मीन्स कि वो तुम्हारी सर्विसेज को चेक कर रहा है, और सर्विसेज को चेक करने के बाद वो तुम्हारी सर्विसेज को नहीं ले रहा। ठीक है, तो उस कंडीशन में सर्विसेज के पेज पे कौन कौन तुम्हारे आ रहा है, उन लोगों को अगर तुम्हें ट्रैक करना है तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्या करना है, पेज यूआरएल लेना है। कंटेंट पे जाके करना है तुम्हें इक्वल टू पे जाके फिर तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, अपने सर्विसेज के पेज का क्या करना है, वो डालना है। सपोज करो मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने सर्विसेज के पेज पे जाके, और यहाँ पे सर्विसेज का पेज ही नहीं है, चलो छोड़ो। मैं सपोज करो मैं अबाउट अस के अंदर जा रहा हूँ। मुझे सिंपली क्या करना है, ये जो अबाउट अस का जो स्लग है, जस्ट इसको मैंने यहाँ पे क्या करना है, कॉपी करना है।
और इस स्लग को मैंने यहाँ लगा देना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, पेज यूआरएल इक्वल टू, मतलब कि जब मेरी वेबसाइट का बिल्कुल ये यूआरएल, मतलब इक्वल टू का मतलब क्या, कई बार क्या होता है कि हमारे जो यूआरएल होते हैं उसमें जो है इक्वल टू, मतलब कि सेम डिक्टो ऐसा यूआरएल जब आएगा, क्योंकि देखो ये स्लग हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि गूगल को पता होता है कि हमारे, अगर तुम खुद अपनी वेबसाइटों को ओपन करो, तुम्हारे हर पेज पे, तुम चाहे अपनी वेबसाइट का कोई सा भी पेज ओपन कर लो, तुम्हारी वेबसाइट का यूआरएल तो उसमें आता ही आता है, डोमेन नेम, उसके बाद स्लग बनता है। ठीक है, तो इसलिए हम पूरा यूआरएल नहीं, हम सिर्फ स्लग उठाते हैं। और इसके कहने का मतलब है कि इक्वल टू, बिल्कुल ऐसा यूआरएल जब फायर हो तो उसको तुम क्या कर लेना, जो है वो कर लेना, क्या कहते हैं, जब ऐसा सेम यूआरएल बने तो उसको कैप्चर कर लेना। दैट मीन्स कि जैसे ही कोई, अब ये मैं अबाउट अस बोल रहा हूँ बट मैंने, मेरे पास सर्विसेज का पेज नहीं है इसलिए मैं अबाउट अस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक वो डाल दिया, कंडीशन डाल दी कि भाई मेरी वेबसाइट पे सर्विसेज के पेज पे जैसे ही कोई आया तो उसके डेटा को कैप्चर कर लेना, बस उसी डेटा को तो अब क्या करेगा, ये जो रीमार्केटिंग की जो ऑडियंस है, सिर्फ तुम्हारे जब कोई बंदा सर्विसेज के पेज पे आएगा तब उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैप्चर करेगी। अगर वो तुम्हारे अबाउट पे या फिर कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आएगा या कोई दूसरे पेज पे आएगा तो उस कंडीशन पे ये उसको कैप्चर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन ही क्या बना दिया है, ये बना दिया है कि भाई मेरे सर्विसेज के पेज पे जो बंदा आ रहा है सिर्फ मुझे उसकी ही इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ऐसे में मैंने क्यों सिर्फ सर्विसेज का पेज डाला, सर्विसेज का पेज सिर्फ मैंने इसलिए डाला ताकि जो है सीरियसनेस पता चले कि हाँ भाई बंदा अगर मेरे सर्विसेज के पेज तक गया तो दैट मीन्स कि बंदा सीरियस है, कि सर्विसेज तक घुस गया। ठीक है, सर्विसेज पे अगर घुसा है दैट मीन्स कि वो चेक कर रहा है ना सर्विसेज के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ। तो उस कंडीशन में तुम ये डाल सकते हो। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर तुमको यहां पे वो करना है, कोई कंडीशन तुमको यहां पे डालनी है, तो तुम यहां पे क्या कर सकते हो, दूसरी कंडीशन भी यहां पे डाल सकते हो। और का मतलब क्या होगा कि दोनों में से कोई, देखो और एंड में डिफरेंस समझ में आता है कि और एंड में डिफरेंस क्या है? हाँ सर, क्या डिफरेंस है? जैसे मान लीजिए कोई अगर कुछ हम सर्च कर रहे हैं तो इसके जगह पे अगर ये हो तो भी चल जाएगा, उस केस में हम और यूज करेंगे, और ये दोनों चाहिए तो एंड यूज करेंगे। मतलब कि अगर मुझे दोनों ही कंडीशन फुलफिल करवानी है तो मैं एंड सेलेक्ट करूंगा, और अगर मुझे सिर्फ दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाए तो कैप्चर हो जाए तो मैं और पे सेलेक्ट करूंगा। तो ये तुम स्मार्टली यूज करोगे। अगर तुम चाहते हो कि भैया अगला पेज भी तुम कोई ऐड ऑन करना चाहते हो कि भैया ये पेज भी ओपन हो, तो उस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, एंड लेके उस पेज का यूआरएल लगाना है। और अगर तुम चाहते हो, और मतलब कि दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो जाए, मतलब कि अगर सपोज करो मैं यहाँ पे और लिख के, और यहाँ पे जो मैं, अगर मैं यहाँ पे रिफाइन एक्शन के अंदर जाऊँगा, तो अगर मैं यहाँ पे अपना अबाउट अस, सपोज करो कि मैं कोई दूसरे पेज का यहाँ पे यूआरएल डाल रहा हूँ, दैट मीन्स कि, और मतलब कि दोनों में से किसी भी पेज पे चले जाए तो उसकी डिटेल मिल जाएगी। बट अगर यहीं पर मैं क्या करूँगा, एंड पे क्लिक करूँगा, एंड का मतलब क्या होगा, ये पेज पे भी जाना चाहिए भले ही, और बंदा दूसरे पेज पे भी जाना चाहिए, तो वो कंडीशन हो जाती है और की। ठीक है, तो एंड और के अकॉर्डिंगली तुम देखोगे कि तुम्हें कौन कौन से पेज को यहाँ पे ट्रैक करना है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे एक्सक्लूड पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शन, इसका मतलब क्या है, ये तो है इंक्लूड कि मतलब ये एक्शन किया। तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड के अंदर तुम क्या करोगे, एक्सक्लूड के अंदर हम वो पेज डालेंगे, तुम मतलब कि तुम ये डालोगे कि भाई ये वाला एक्शन तो कर दिया बट ये वाला एक्शन नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में हम एक्सक्लूड लेते हैं। अब इसका तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज करो कि मेरी वेबसाइट है, और मैंने वहाँ पे डाला हुआ है कि भाई जितने लोग मेरे वेबसाइट के पेजेस पे आएंगे, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे ना अबाउट अस के बदले में यहाँ पे क्या करूँगा, सर्विसेज ले लूँगा। ठीक है, सर्विसेज। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कंडीशन बनाई, सर्विसेज बोल रहा हूँ, सॉरी, कॉन्टैक्ट अस। सपोज करो ये मेरे कॉन्टैक्ट अस, सपोज क्या करना है, यहाँ से उठाओ अपना कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, कंडीशन बनाई, मैं तुम्हें एक वैलिड कंडीशन यहाँ पे बना के दिखाऊंगा इसकी। सपोज करो मैंने क्या करा, यहाँ पे डाल दिया कॉन्टैक्ट अस।
ठीक है, कॉन्टैक्ट अस। अब मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन बना दी कि जो लोग मेरे कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आएंगे उन लोगों की इंफॉर्मेशन को क्या कर लेना, कैप्चर कर लेना। ठीक है, अब देखो, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक्सक्लूड, मतलब कि मुझे यहाँ पे कंडीशन डालनी है जो हुई नहीं है। मतलब कि कहने का मतलब सिंपल सा ये है, अगर कोई मेरे कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आएगा और मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, तो अगर सपोज करो किसी बंदे ने वो कॉन्टैक्ट फॉर्म भर दिया, अगर मैं लेके चलूँ कि मेरी अगर सर्विसेज की वेबसाइट है, तो मेरे लिए लीड आने का मतलब क्या है कि कोई मेरे कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म को भर दे और मेरे को लीड मिल जाए। यही होगा ना मेरे लिए, कि भाई हाँ कोई मेरे कॉन्टैक्ट अस पे आए और मेरे को फॉर्म भर दे। अब अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही कंडीशन रखूँ कि कोई मेरे कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आ रहा है, ऐसे लोगों को मेरे को डेटा दे दे, तो कॉन्टैक्ट अस में तो ऐसे लोग भी होंगे ना जो कॉन्टैक्ट अस भर भी रहे होंगे और नहीं भी भर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो हाँ। जाएगा, दोनों का डेटा मेरे पास आ जाएगा। बट अगर जो बंदे मेरे पास मेरे को जिन्होंने ऑलरेडी मेरे को लीड दे दी है, तो उनको ऐसे लोगों को एक्सक्लूड मैं कर। ऐड क्यों दिखाऊं, मेरे पास तो उसका डेटा आ गया, तो मैं ऐसे बंदों को ऐड क्यों दिखाऊं। तो ऐसे लोगों को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर हम ना एक थैंक यू पेज बनाते हैं। तुमने भी कई बार नोटिस किया होगा, जब भी हम कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो एकदम से हमें एक थैंक यू पेज ओपन हो जाता है फॉर्म भरने के बाद, होता है कि नहीं होता। हम्म। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक थैंक यू पेज बनाएंगे और उस थैंक यू पेज का यूआरएल यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, किसमें, एक्सक्लूड में। थैंक यू पेज का जो स्लग है वो यहाँ पे हम डालेंगे। ठीक है, अब उससे होगा क्या, मैंने यहाँ पे कंडीशन बना दी कि जो लोग कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आ रहे हैं उन लोगों का डेटा ले ले, बट कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आने के बाद जो लोग थैंक यू पेज पे नहीं जा रहे उनका डेटा कैप्चर करो। क्योंकि जो थैंक यू पेज पे जा रहे हैं दैट मीन्स कि उन लोगों ने तो कॉन्टैक्ट फॉर्म भर दिया, तो उन लोगों को तो मुझे रीमार्केटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपना डेटा मुझे प्रोवाइड करवा दिया, मैं तो उनसे डायरेक्ट कॉल पे बात करूंगा। बट जो लोग मेरे कॉन्टैक्ट अस के पेज पे तो आए, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ आया होगा, उन्होंने कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं भरा और वहीं से वो वापस चले गए। अगर वो वापस चले गए दैट मीन्स कि वो मेरे थैंक यू पेज तक पहुंचे ही नहीं। तो जो लोग थैंक यू पेज तक नहीं पहुंचे उन लोगों का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि जिन लोगों ने कॉन्टैक्ट फॉर्म भरा वो लोग हट जाएंगे, और जो जो मेरे कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आए तो थे बट कॉन्टैक्ट फॉर्म भर के नहीं गए, ऐसे लोगों का डेटा मुझे मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों को फिर मैं रीमार्केटिंग करूंगा, क्योंकि जिन लोगों का मेरे पास डेटा आ गया उन लोगों को थोड़ी ना मैं रीमार्केटिंग करूंगा, उनका तो डेटा ऑलरेडी मेरे पास आ गया, तो उन लोगों को ऐड दिखा के मैं क्या करूंगा, उनका तो डायरेक्ट नंबर मेरे पास आ गया, मैं कॉल करके उनके सीधे बात करूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मेरी बात समझ में आई कि नहीं है, ये बताओ पहले। हाँ सर, आ रहा है कि अगर जैसे मान लीजिए कॉन्टैक्ट एस अस पे तो बहुत सारे मतलब आएंगे, उस पर हाँ। विजिट करेंगे, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया उनका डेटा आ गया, तो अब उनको क्यों फिर से दोबारा रीच करें, हमें तो उन्हें हाँ, दिखाएंगे ना कि तो जो ऐसा हम मतलब नहीं। जो कॉन्टेक्ट फॉर्म तक आए उस समय उनके दिमाग में शायद कुछ चला होगा, वो बिना फॉर्म भरे चल दिए वहां से। सर ये थैंक यू पेज तो हमने नहीं बनाया। तो बना लो ना, वेबसाइट पे जाओ और थैंक यू पेज, पेज का नाम रखो थैंक यू, उसको तुम्हें कहीं पे भी वो नहीं करना होता, मेंशन नहीं करना होता, बैक हैंड पे पड़ा रहता है। उसको तुम लिख दो वहाँ पे थैंक यू, और नीचे तुम लिख दो, नीचे जो कंटेंट आता है उस पर तुम लिख दो कि थैंक यू फॉर योर सबमिशन, फॉर थैंक यू फॉर योर सबमिशन करके इस तरीके से लिख दो। तो जैसे मान लीजिए कॉन्टैक्ट अस पे आके कोई वो फॉर्म फिल किया, उसे तो वो पेज नहीं दिखाई देगा। दिखाई देगा ना, मतलब कौन सा फॉर्म, वो जब फॉर्म भर देगा तब ऑटोमेटिकली उसके सामने ओपन होगा। तुम बनाओ उसको, वो WP फॉर्म पे जाके ना उसको वो भी करना पड़ता है, क्या कहते हैं, कनेक्ट करना पड़ेगा ना थैंक यू पेज के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले एक थैंक यू पेज बनाओ, मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, पहले तुम एक थैंक यू पेज बनाओ। एक एक पेज बनाओ थैंक यू के नाम से, और उस पर लिखो थैंक यू, नीचे लिख दो थैंक यू योर फॉर्म इज सबमिटेड, बस इतना करो पहले, उतना हो जाए तो मुझे बताना।
सर मेरे पेज और दूसरे टाइप से आ रहा है अब। क्या? पेज में भी दूसरे टाइप से आ रहा है। स्क्रीन शेयर करो। इस टाइप से आ रहा है सर। हाँ तो लिखो ना भाई, पेज के टाइटल पे लिखो थैंक यू करके लिखो, थैंक यू। अलग तरीके से क्या आ रहा है, ऐसे ही तो आता है। नीचे लिखो थैंक यू फॉर योर फॉर्म सबमिशन, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर फॉर्म। ठीक है, पेज बनाने के बाद पेज को व्यू कर लेना और उसका ना यूआरएल कॉपी कर लेना, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर फॉर्म। इसको पब्लिश करो और इस पब्लिश करने के बाद इसको व्यू कर लेना। अरे ऊपर देखो भाई, यहाँ पब्लिश, फिर से पब्लिश करो। अब इसको व्यू पेज पे जाओ, या फिर इसका पेज का एड्रेस जो है उसको कॉपी कर लो, पेज का जो एड्रेस है ना इसको कॉपी कर लो। हाँ, अब तुम लोगों को कहाँ आना है, WP फॉर्म में आना है, जो मैंने तुम्हें फॉर्म बनवाया था ना तुम्हारा, हाँ WP फॉर्म, वहाँ पे जाओ। ये वाला। सेट- अरे प्लगइन पे जाओ, WP फॉर्म वर्डप्रेस के अंदर ही, हाँ कॉन्टेक्ट फॉर्म में। कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है तुम्हारा। हाँ, जो भी फॉर्म है ना तुम्हारा कॉन्टैक्ट फॉर्म में, उसको एडिट कर लो एक बार, जो तुमने बनाया है। ये रहा नीचे है WP फॉर्म, ऑल फॉर्म्स पे जाओ, इस पे तुमने फॉर्म बनाया होगा ना। हाँ, जैसे ये है तो जो भी तुम्हें लगाना है, जैसे कि हाँ ये वाला, इसको एडिट करो। और हमें इसको क्या करना है, थैंक यू पेज के साथ कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग लेफ्ट में, हाँ ऊपर यहाँ पे देखो ये कन्फर्मेशन। अब यहाँ पे देखो कन्फर्म टाइप है ना, कन्फर्म टाइप यहाँ पे मैसेज है, मैसेज को क्लिक करो। हाँ, गो टू यूआरएल कर दो, ठीक है, और यहाँ पे वो थैंक यू पेज डाल दो। दैट मीन्स कि जैसे ही कोई बंदा सबमिट सेव कर करेगा, दूं। हाँ जैसे ही कोई बंदा फॉर्म सबमिट करेगा तो ये उसको कहाँ पे, इस यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये यूआरएल कौन सा है, थैंक यू। तो जैसे ही वो फॉर्म सबमिट करेगा तो उसको दिखाई देगा थैंक यू योर फॉर्म इज सबमिटेड, तो तुम्हारा ये जो है कनेक्ट हो चुका है थैंक यू पेज सेव हो से। गया सर ये। हाँ, अब इसका स्लग है ना ये थैंक यू वाला, इसको उठा लो बस और उसको वहाँ पे लगा दो। हाँ, सिर्फ इतना इतना पार्ट उठाओ पीछे का थैंक यू, बस उस पर ऑडियंस जो तुमने बनाई है उस पर लगा दो। जो नीचे सेकंड, यहाँ पे नहीं, ये तो इंक्लूड वाला है, यहाँ पे तो कॉन्टेक्ट अस का आएगा स्लग। नीचे जाओ, हाँ एक्सक्लूड वाले पे, हाँ यहाँ रिफाइन करो, यहाँ पे लगाओ और उसको कंटेन में वो कर देना, कंटेन के बदले इक्वल कर देना, इसको इक्वल कर दो। हाँ, और ऊपर सर वाले में इस वो लगा दो कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस का स्लग लगाओ ऊपर वाले में। हाँ बोलो।
सर ये डायरेक्ट हम वो पेज को शो नहीं कर सकते कौन से पेज को? यहाँ पे WP फॉर्म में आके शो पेज कर देंगे या फिर गो टू यूआरएल करें? गो टू यूआरएल करो ना। और शो पेज में वहाँ पे नहीं डाल सकते? शो पेज पे यार कई बार ना वो वर्क नहीं करता। शो पेज पे जा करना चाहते हो तो शो पेज भी कर सकते हो, थैंक यू वाला सेलेक्ट कर लेना। अच्छा मर्जी ये दोनों तरीके से कर सकते हो, बट मैं प्रिफर करता हूँ कि अपना यूआरएल डाल दो, वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक बार सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ? कर लो। यहाँ पे गो टू यूआरएल और वो थैंक यू पेज का वो डाल दिया। हाँ बस इसको सेव कर दो। ये ऐड न्यू कंफर्मेशन करें? नहीं नहीं, सेव सेव करो, बस हो गया वो रीडायरेक्ट। अब जैसे कोई तुम्हारा कॉन्टैक्ट फॉर्म भरेगा तो वो सीधे तुम्हारे ना थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट होता है। बस इस थैंक यू पेज का स्लग उठा लो। ये स्लग ये है, इसके बाद कॉपी कर लो इसको। कर लिया। बस। तो ये कहाँ डाले फिर? अरे इसको ऐड के अंदर डालो ना, अपना गूगल एड्स पे आओ। कैंसिल करो इसमें। योर डेटा ऑडियंस पे आना है ना? नहीं, उस पे आना था तुम्हें। इस पे प्लस पे क्लिक करो, वेबसाइट विजिटर आ रहा है। हाँ इस पे क्लिक करो, यहाँ वेबसाइट विजिटर्स। अब यहाँ पे अपना नाम डालो जो भी है। यहाँ पे रिफाइन एक्शन पे जाओ, यहाँ पे तो कॉन्टेक्ट अस का डलेगा। सर इक्वल टू इसमें अच्छा इक्वल टू इक्वल्स मतलब इक्वल टू का मतलब कि बिल्कुल इक्वल टू ये यूआरएल सेम बनना चाहिए तभी फायर करना। थैंक यू पेज का नहीं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का आएगा ना, ऊपर पढ़ो ना, इंक्लूड पीपल, मतलब कि जो कॉन्टेक्ट अस मारे उनको इंक्लूड करो। अच्छा तो कॉन्टेक्ट सिर्फ वो डालो, पूरा नहीं डालना। हाँ अब नीचे एक्सक्लूड है ना, एक्सक्लूड के अंदर आओ नीचे। हाँ ऐड एक्शन पे जाओ, यहाँ पे रिफाइन एक्शन पे जाओ। कंटेन होगा या कंटेन फिर नहीं, इक्वल? इक्वल टू का मतलब होता है बिल्कुल वही यूआरएल बनना चाहिए। कई बार क्या होता है हमारी वेबसाइट के अलग अलग पेजेस होते हैं कैटेगरी के अंदर अंदर, तो एक ही यूआरएल पे दो दो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो इसलिए हम इक्वल टू लेके चलते हैं कि बिल्कुल सेम वही यूआरएल होना चाहिए। अरे गूगल एड्स पे आओ भाई। हाँ यहाँ पे लगा दो बस, नीचे क्रिएट सेगमेंट पे क्लिक कर दो। ठीक है, ये बन गई तुम्हारी ऑडियंस। किस नाम से बनाई थी? SGTMS वेबसाइट विजिटर। हाँ ये रही तुम्हारी ऑडियंस। ठीक है, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे तुम्हारे ना जैसे जैसे लोग आते रहेंगे आज के बाद, यानी कि जिस दिन से तुम टैग लगाते हो उसके बाद की ऑडियंस को ट्रैक करता है। ठीक है, और ये 30 दिन तक रहती है तुम्हारे इसके अंदर ऑडियंस। अच्छा मतलब इसके बाद फिर अगर मैं आज आ गया तुम्हारी वेबसाइट तो मैं 30 दिन तक तुम्हारे रीमार्केटिंग के अंदर रहूँगा। देखो इसमें लिखा है ना इन पास्ट 30 डेज। अगर तुम ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए तो तुम इसको 90 दिन भी करो, बढ़ा दें। पर 30 दिन इनफ होता है। 30 दिन के बाद तो बंदा थोड़ी ना तुम्हारे प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट रखेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारी ऑडियंस हो गई। अब ऑडियंस बनाने के बाद अब इसको तुम यूज़ कैसे करोगे? ठीक है, तो याद रखना जब भी तुम कभी एड रन करते हो ना गूगल एड्स की, सबसे पहला काम यही किया करो कि रीमार्केटिंग टैग लगा के रीमार्केटिंग टैग लगा दिया करो वहाँ पे, और ऑडियंस बना दिया करो, क्योंकि इस पर ना टाइम लगता है, ऑडियंस को कैप्चर करने में टाइम लगता है।
हाँ, अच्छा सर, इसमें बहुत सारे हैं जैसे कंटेंट्स, इक्वल्स, स्टार्ट्स विथ, एंड्स विथ, इसका क्या मतलब है? वो तो यूआरएल को तुम कमांड दे रहे हो कि स्टार्ट इतने से, कमांड मतलब कि यूआरएल इससे स्टार्ट होना चाहिए। अब सपोज करो तुमने यहाँ पे तुमने डाल दिया यहाँ पे अबाउट अस, ठीक है। अगर अबाउट अस स्टार्टिंग में ही होगा तुम्हारे यूआरएल पे तो वो कैप्चर कर लेगा। अगर अबाउट अस सपोज करो कि पहले कुछ लिखा हुआ है तुम्हारे स्लग में और लास्ट में अबाउट अस लिखा हुआ है तो फिर वो कैप्चर नहीं करेगा। इसलिए हम हमेशा इक्वल टू ले लेते हैं। इक्वल टू में ये हो जाता है कि एज ए टीज यही यूआरएल जब तक कैप्चर वो ना हो तब तक कैप्चर मत करना, क्योंकि हमारे जो पेज के यूआरएल होते हैं ना उनको हम ऑप्टिमाइज वगैरह करते रहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हम लिखते रहते हैं, हाँ, ठीक है। तो इस वजह से तो इसको तुम हमेशा इक्वल ही यूज़ करो। ऑप्शंस तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे। एंड्स विद, अच्छा, मतलब एंड विद का मतलब ये है कि जो कॉन्टेक्ट अस है वो एंड में होना चाहिए तुम्हारे, हाँ समझ गया समझ सर। गए। और यहाँ पे सिर्फ स्लग ही डालते हैं, पूरा नहीं हाँ स्लग डालते? डालते हैं क्योंकि पूरा वेबसाइट से तो कैप्चर है ना, तो डोमेन तो हमेशा तुम अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज पे चले जाओ डोमेन तो तुम्हारा आएगा ही आएगा, उसके बाद स्लग पार्ट आता है तो इसलिए वो स्लग पार्ट को मना करता है। खत्म हो गई। वो दे दे, दो वो दे दे, अब क्या उस बोले, पे आओ, तुम तारा अपने तारा। गूगल एड्स के अंदर आओ, जो तुम्हारा जहाँ पे एड्स बनती है। अब तुम्हें क्या करना है, एक तो कह रहे डिस्प्ले हो ऐड भैया। बनानी है और डिस्प्ले ऐड बनाओ और पता है कहाँ पे रुकोगे, ऑडियंस सेगमेंट पे रुकोगे, हाँ तब तक सब कुछ लगाते सेम रहेगा। किलो किलो। चलो भैया आऊंगा। तब तक सब कुछ सेम रहेगा। बस डिस्प्ले ऐड पे जाओ और डिस्प्ले ऐड पे जाने के बाद वहाँ पे रुक जाना। कहाँ पे, ऑडियंस सेगमेंट वाले ऑप्शन। बाकी सब कुछ सेम होता है, सब कुछ सेम। अब बस हमें क्या करना है, सिंपली इस ऑडियंस को वहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे। इसी पे कर दो, ये पुरानी ऑडियंस जो तुमने बनाई है, पुराना कैंपेन होगा ना ये तुम्हारा, हाँ। वही एडिट हो जाएगा। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए किसी दूसरे अगर वेबसाइट का इसमें कनेक्ट करना है तो प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं ना किसी दूसरी वेबसाइट का भी? हाँ, उसकी वेबसाइट पे टैग लगा दो। तो कौन सा टैग लगाएंगे, यही वाला या फिर ये दूसरा देगा यही अपना? वाला टैग लगेगा ना, ये तुम्हारे अकाउंट का टैग है ना, तो यही तो हर जगह लगेगा। जिस भी वेबसाइट की कैप्चर अच्छा, करनी है उस पर लगा दो। अच्छा, ये जीटीएम वाला, ये यहाँ से जाके यहाँ से ये जो टैग मिलेगा? ये जीटीएम तो ये तो तुम्हारी वेबसाइट का टैग पे लगेगा ना, अगर जीटीएम पे करोगे उसके जीटीएम पे हाँ, करना पड़ेगा ना जिसकी वेबसाइट पे तुम कर रहे हो। अरे तुम्हें किसी दूसरे की वेबसाइट पे करना है तो इस पे तो तुम जितने टैग लगाओ तुम्हारी वेबसाइट पे लगेंगे ना, हाँ, दूसरे जैसे बंदे की मान लीजिए वेबसाइट पे मेरी थोड़ी ना ही, लगेंगे। हाँ, जैसे मान लीजिए मेरी ही 2-3 वेबसाइट्स हैं, हाँ, तो जो दूसरा है, जैसे दूसरा है तो उस पे यही वाला टैग लगेगा ना? अगर तुम्हें जीटीएम, अच्छा जीटीएम से कनेक्ट करना है अपनी दूसरी हाँ, वेबसाइट को, हाँ हाँ, तो ये यही रहेगा, ये तुम्हारे अकाउंट का टैग है ना। हाँ, मेरे अकाउंट का। अब जैसे मान लीजिए हाँ, किसी क्लाइंट का अगर हम ऐड रन कर रहे हैं तो उसका एक गूगल ऐड अकाउंट बनाएंगे, जीटीएम अकाउंट बनाएंगे, एनालिटिक्स अकाउंट बनाएंगे, तो उसका जो वो टैग होगा देखो वो उसमें हम लगा ऐसी देंगे ना? कंडीशन में हमेशा कोशिश ये किया करो कि भाई उस बंदे की वेबसाइट से ही उसी के अकाउंट से सब कुछ करो। हाँ, ऐड भले अपने अकाउंट से चला लो बट ये जीटीएम पीटीएम और ये अपने उसमें रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं अपने, उसी के अकाउंट से जीटीएम उसका बना के उसी के अकाउंट से सब कुछ कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहता हाँ, है। ठीक है, अब अपनी गूगल एड्स पे आओ और ऐड बनाओ, वहाँ पे रुक जाना ऑडियंस सेगमेंट के अंदर। सर ये हेल्प इंक्रीज कन्वर्जन विद इनहेंस्ड सीपीसी, इसको क्या करना होगा? ये उसको वो रखने दो, ये तुम्हें हेल्प करेगा ना उसके लिए, सीपीसी के लिए, अच्छा, हाँ, कन्वर्जन्स के लिए। हाँ। अरे तुमने कौन से सर्च ऐड पे आ गए तुम, तो ये डिस्प्ले ऐड पे आना था, ये सर्च ऐड है। बैक जाओ, ऊपर से इसको कट ही कर दो। एक काम करो यार, तुम नया कैंपेन बनाओ फ्रेश एकदम। उस पर क्लिक करो, न्यू कैंपेन।
तो तुम्हारा ये स्ट्रक्चर भी नया वाला है ना, नया वाला मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। डिस्प्ले थर्ड नंबर, हाँ कंटिन्यू करो, यहाँ डालो। स्टार्ट न्यू। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ तुम सीधे। ये तो तुम बनाते रहोगे, वही सब कुछ सेम चलेगा, बस यहाँ पे नीचे आओ, नेक्स्ट स्टेप पे आओ। जो ऑडियंस वाला सेट होता है ना, हाँ ये ऐड टारगेटिंग, इस पे क्लिक करो। इस पे देखो ये ऑडियंस सेगमेंट, इस पे जाओ। ठीक है, ऑडियंस सेगमेंट पे जाने के बाद ना ब्राउज पे जाओ। अब ब्राउज पे देखो फोर्थ ऑप्शन, हाउ दे हैव इंटरेक्ट विद योर वेबसाइट, इस पे क्लिक करो। अब इसमें हमने क्या बनाया था, वेबसाइट विजिटर की ऑडियंस बनाई थी, तो इस पे क्लिक करो, तो यहाँ तुम्हें वो ऑडियंस मिल जाएगी जो तुमने बनाई थी। अच्छा, इस पे क्लिक करो, बस ऊपर देखो डन का ऑप्शन होगा। डन नहीं है तो कोई नहीं, फिर भी आप वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो SJDMS, अब जो इस पे जो भी तुम्हारी ऑडियंस बनेगी ना, अब इस हाँ। ऑडियंस को भी तुम्हारी ऐड जो है वो दिखाई देगी। तो ये होता है रीमार्केटिंग। और ये ऑल विजिटर का अपने आप बन जाता है, है ऑल विजिटर्स का अपने आप बन जाता है। ये तो ऑल विजिटर्स है ना, ये तो ऑल विजिटर्स पे वो नहीं करना ना, हमने तो अपनी ऑडियंस बनाएंगे ना। सर मुझे थोड़ा सा निकलना है अभी, मैं हाँ आपको बस ठीक बताया है, था। इनको भी मैं रिलीज़ ही कर रहा हूँ, बाकी अब नेक्स्ट उसमें ही करेंगे प्रॉपर तरीके से। मेरे को भी थोड़ी तैयारी करनी ना, शाम को निकलना है। ठीक है सर। ठीक है, बस अब अपना वो ही रह गया है, क्या कहते हैं, कन्वर्जन वर्जन रह गए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कवर। ठीक है भाई, थैंक यू ओके सर, सर। बाय। ओके। बस तुम दोनों का हुआ नहीं हुआ, पहले ये बताओ, बाय बाय क्या कर रहे हो? मैं शेयर करता सर, एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। सिद्धार्थ सर तुम मैं चले जाओ। लीव कर दे रहा हूँ, हाँ बाय सर। ओके। मैंने सर यहाँ तक कर लिया ये, हाँ बस ब्राउज पे यही तो जाके है, फोर्थ पे बस हो गया। जहाँ पे। मिल गई ना तुम्हें ऑडियंस? यस सर, ठीक है। मैं इसे डन कर दिया, इसे नेक्स्ट करना है ऐसे। हाँ बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके सर। तुम्हारा हो गया तुषार? कर रहा हूँ सर। सर अब क्लास वेडनेसडे सेम टाइम। वेडनेसडे 1 से 3। हाँ सर, सेम टाइम वही। मौज करो अब। सर मौज नहीं, कोर्ट जाना है। जाओ जाओ कोर्ट जाओ फिर। आज अभी क्लास में लेट हो गया था कोर्ट से आने में। कोई नहीं कोई नहीं। स्क्रीन शेयर करो सर इसमें। यहाँ से क्या करना है सर? ब्राउज पे जाओ, यहाँ पे देखो नीचे फोर्थ ऑप्शन देखो, हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर वेबसाइट, वेबसाइट विजिटर्स, ये आगे तुम्हारी। बस ये सेलेक्ट कर लिया तुमने, अब ये तुम्हारी जो ऑडियंस है वो आ जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट करो सर। है हाँ बस अब Next नेक्स्ट कर। तो नॉर्मली जैसे वेबसाइट तुम वो बनाते हो, ऐड बनाते हो, नॉर्मली वैसे बनाना शुरू कर दो बस। ओके सर। बस यही था इसमें रीमार्केटिंग, टैग लगाओ, ऑडियंस बनाओ। ओके सर, बाय। चलो ठीक है, बाय सर। ओके।